आज भक्तों श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, महाराज देखिए इस संसार सागर में किस तरह से परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक नन्हा सा बालक परमपिता परमात्मा को किस तरह से प्राप्त करता है। आज बड़े ही प्रेम भाव के साथ में महाराज को कथा श्रवण करवाने लगे। कहने लगे, सुनो महाराज, आपने महाराज उत्तानपाद का नाम सुना होगा, जिनके पुत्र हुए महाराज ध्रुव अपनी छोटी सी आयु में परमपिता परमात्मा को किस तरह से प्राप्त करते हैं। आज भक्तों उन्हीं की चर्चा को लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, सुनो महाराज उत्तानपाद बड़े ही संतापी राजा बताए गए, प्रजापति राजा बताए गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, आधी उम्र व्यतीत हो चुकी है। राज्य करते करते लेकिन परमपिता परमात्मा ने उनको कोई संतान नहीं दी। उनकी पत्नी का नाम मैया सुनीति है। मैया सुनीति बड़ी ही धर्मवान, नीतिवान, त्यागवान नारी है। महाराज उत्तानपाद की सेवा सत्कार करती है। आज भक्तों उनका सतियों में नाम किस प्रकार से आया है। महाराज राजा परीक्षित को समझाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, सुनो महाराज कि उत्तानपाद की प्रथम प्रिया और सतियों में लेखी जाती थी, और वह परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। पटरानी का पद पाकर भी पति पर बलिहारी जाती थी। वह फूलों की सैया वाली सेवा में प्राण लगाती थी। आज भक्त महाराज को समझा कर कहने लगे, उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी, वह परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। मैया सुनीति अपने पति की इतनी सेवा करती है, सत्कार करती है, और स्त्रियों का यही धर्म बनता है कि स्त्रियों को हमेशा अपने पति को परमेश्वर के समान मानना चाहिए। क्योंकि कवि ने बताया है क्या कि पति तन मन धन पति श्रृंगार, पति तन मन धन पति श्रृंगारा, और पति पत्नी जीवन आधार। कि पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधार। स्त्री का यही धर्म होता है कि पत्नी को हमेशा पति को परमेश्वर के समान मानना चाहिए। जो स्त्रियां अपने पति के साथ में दगा करती, उन्हें एक जन्म नहीं 7 जन्म तक भोगना पड़ता है। आज मैया सुनीति अपने प्राणधार की इतनी सेवा करती है, सत्कार करती है। एक दिन मैया सुनीति आंगन में बैठी है, विचार कर रही, हमारा सारा जीवन व्यतीत होता जा रहा है, आधी उम्र व्यतीत हो गई,
उत्तन 11 मुद्रा गंगापुर से भगवान के चरणों में दान कर रही। प्रभु से प्रार्थना है हमेशा भंडार भरते रहना। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। मैया सुनीति आंगन में बैठी है, विचार करने लगी। हमारा बचपन बीत गया है, जवानी बीत गई, वृद्धापन आने वाला है, आधी उम्र व्यतीत हो गई है। प्रभु ने हमको कोई संतान नहीं दिया है। आखिर जब हमारे संतान नहीं होगी तो हमारा राजपाट कौन लेगा, ये वंश कौन चलाएगा। मैया सुनीति आंगन में बैठी यही विचार कर रही। तब तक मैया सुनीति के पास में बांदी आती है। मैया सुनीति को दुखी देखती तो पूछने लगी, मैया क्या हुआ, किस बात के लिए दुखी हो, आपके चेहरे पर इतनी उदारता क्यों है। मैया सुनीति ने समझा कर कहा, बहना हमारी कोई संतान नहीं हुई है, आखिर हमारा ये वंश कौन चलाएगा, इसलिए जाओ जल्द से महाराज को बुला करके ले आओ। आज बांदी मैया की आज्ञा को लेकर महाराज उत्तानपाद के दरबार को जाती है। उस समय महाराज उत्तानपाद का दरबार लगा हुआ था। बांदी पहुंच गई। महाराज उत्तानपाद से कहने लगी, ए प्रभु आपको मैया ने याद किया है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। दरबार समाप्त हो जाने के बाद में आज महाराज उत्तानपाद मैया सुनीति के महलों को जाते ही दरवाजा को खटखटाया। मैया सुनीति ने दरवाजा खोला, देखा मेरे प्राणनाथ आए हैं। सुंदर सा आसन देती है, चरणों को स्पर्श करने लगी। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, ए महारानी हमें किस लिए बुलाया गया है, क्या कारण है। मैया सुनीति ने दोनों हाथों को जोड़ करके कहा, स्वामी हमारी आधी उम्र व्यतीत हो गई, हमारी कोई संतान नहीं हुई है। दोनों हाथों को जोड़ करके मैया अपने प्राणाधार से कहने लगी, ए नाथ सुनो। कि रानी ने दोनों हाथ जोड़े और उत्तानपाद को समझाया, रहे नाथ अभागिन दासी ने इस कुल को बट्टा लगवाया। रानी ने दोनों हाथ जोड़ उत्तानपाद को समझाया, हे नाथ अभागिन दासी ने इस कुल को बट्टा लगवाया। आज भक्त महाराज उत्तानपाद से मैया कहने लगी, ए नाथ रानी ने दोनों हाथ जोड़ उत्तानपाद को समझाया, हे नाथ अभागिन दासी ने इस कुल को बट्टा लगवाया। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, ए महारानी ए तुम क्या कह रही हो, आखिर क्या कहना चाहती हो। मैया ने दोनों हाथों को जोड़ करके कहा, नाथ आप नहीं जानते हो। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, कहो क्या कहना है। मैया सुनीति अपने नाथ से कहने लगी, ए प्राणानाथ हमारे कोई संतान नहीं हुई है। और समुद्रा सुशील यादव रायबरेली से हमें दूध पीने के लिए दे रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना है हमेशा भंडार भरते रहना। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। मैया सुनीति दोनों हाथों को जोड़ करके कहने लगी, ए नाथ आपको नहीं पता है। और दोनों हाथों को जोड़ करके मैया कहने लगी, सुनो कि इतने दिन तक संतान नहीं और दुनिया भर हंसी उड़ाती है। महाराज निर्बल कहलाते हो और दासी बांझ कहती है।
निर्बल कहलाते हो और दासी बांझ कहाती है। मैया सुनीति कहने लगी, ए नाथ, इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है, महाराज निर्बल कहलाते हो और दासी बांझ कहती है। ए नाथ, सारी दुनिया हमारी हंसी उड़ाती है, मैं जिधर को निकलती हूँ स्त्रियां हमारा मजाक उड़ाती हैं, आप निर्बल कहलाते हो, लोग हमें बांझ कहकर पुकारते हैं, आखिर नाथ मैं क्या करूं। मैया सुनीति ने जब इतनी सी बात कही, महाराज उत्तानपाद समझा कर कहने लगे, महारानी अरे ये तो परमपिता परमात्मा की माया है, वो जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा, क्योंकि इस संसार सागर में स्वर्ग सुख किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। आज मैया को समझाकर महाराज उत्तानपाद कहने लगे, ए महारानी, अगर इस संसार सागर में परमपिता परमात्मा आए तो उनको भी किसी न किसी बात से दुख रहेगा, और आ भी है। समझा कर कहने लगे, ए महारानी, कि भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी। भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी, भगवान तेरी कोई ना सुखी, प्रभु जी कोई ना सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी, भगवान तेरी। श्री राधे। और सुनो, राम सुखी एक लखन सुखी, राम सुखी एक लखन सुखी, जब सीता हरी तो ओ भी दुखी, भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी, भगवान तेरी। कोई ना सुखी, प्रभु जी कोई ना सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी। और किसको सुखी बताया गया है? सूर्य सुखी एक चंदा सुखी, सूर्य सुखी कभी
लेकिन इनको भी एक दिन दुख होता है। कब? जब ग्रहण पड़े तो ओ भी दुखी, भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी। और किसको सुखी बताया गया है? मात सुखी एक पिता सुखी, मात सुखी एक पिता सुखी। सबसे बड़ा माता पिता को दुख कब होता है? एक दिन जब बेटी विदा हो तो ओ भी दुखी, भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी। प्रेम से बोले शेरा वाली मैया की। आज भक्तों महाराज उत्तान पाद समझाकर मैया श्री कहने लगे, ए महारानी, इस संसार सागर में सर्व सुख किसी को नहीं प्राप्त हुआ है। आज यही समझाते हैं महाराज उत्तान पाद। लेकिन मैया बड़ी दुखी है, अपने नाथ से कहने लगी, ए नाथ, मैं क्या कहना चाहती हूँ आप जानते हो। महाराज उत्तान पाद कहने लगे, कहो आखिर क्या कहना चाहती हो ए नाथ। या राजपाट या धन धाम काज सारे वे काम दिखाते हैं, एक पुत्र रत्न के बिना नाथ या रत्न न शोभा पाते हैं। अगर आपके वहां सब कुछ हो, धन दौलत हो, मकान हो, अगर उस घर में एक संतान ना हो तो घर एक मरघट के समान माना जाता है, एक मरघट के समान होता है। इसलिए ए नाथ मेरी एक प्रार्थना है। महाराज उत्तान पाद कहने लगे, ए महारानी कौन सी प्रार्थना है, क्या कहना चाहती हो। तो आज मैया सुनीति ने दोनों हाथों को जोड़ा है और महाराज उत्तान पाद से दोनों हाथों को जोड़ करके मैया सुनीति कहने लगी, ए नाथ मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ आप इनकार मत करना, ये हमारी विनती है। दोनों हाथों को जोड़ करके मैया सुनीति कहने लगी है, सुनो नाथ, कि इसलिए प्रार्थना है फिर भी अब चुपकी रहने दीजिएगा। इसलिए प्रार्थना है फिर भी अब चुपकी रहने दीजिएगा। यदि एक ब्याह से फल न हुआ तो ब्याह दूसरा कीजिएगा। इसलिए प्रार्थना है फिर भी अब चुपकी रहने दीजिएगा।
यदि एक ब्याह से फल न हुआ तो ब्याह दूसरा कीजिएगा। मैया सुनीति ने जब इतनी सी बात कही, ए महाराज हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। आज जब दूसरे विवाह की बात महाराज उत्तानपाद सुनते ही कि ब्याह दूसरे का वचन सुन न सके नरपाल, और शोक मोह संकोच से कहा हृदय का हाल। आज भक्तों महाराज उत्तानपाद जब दूसरे विवाह की बात को सुनते हैं तो मैया सुनीति को समझा कर कहने लगे, ए महारानी ए तुम क्या कह रही हो, मैं अपना दूसरा विवाह कर लूं? अगर मैं अपना दूसरा विवाह कर लूंगा दूसरी शादी कर लूंगा तो तुम्हारी तो बर्बादी हो जाएगी। मैया सुनीति को लाख बार समझाया लेकिन भक्तों आज मैया सुनीति नहीं मानी। अपने नाथ से कहने लगी, ए नाथ मेरी प्रार्थना है आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। मैया ने जब इतनी सी बात कही महाराज उत्तानपाद समझा कर कहने लगे, अगर मैं अपनी दूसरी शादी कर लूंगा तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। और वैसे भी भक्तों दो स्त्रियां करना भी नहीं चाहिए। जो लोग दो स्त्रियां करते हैं उनका बड़ा ही बुरा हाल होता है। बताया गया है क्या कि दुई जनिया बड़ा दुखदाई हो। ए भैया कि दुई जनिया बड़ा दुखदाई हो, और कोई न करियो दुई जनिया। दुई जनिया बड़ा दुखदाई हो, कोई न करियो दुई जनिया। एक कहाई मोहे साड़ी तो लाई दे, एक कहाई मोहे साड़ी तो लाई दे। लेकिन दूसरी वाले ने क्या जवाब दिया, अरे एक कहाई नाही लटकनिया, एक कहे नाही लटकनिया, कोई न करियो दुई जनिया। दुई जनिया बड़ा दुखदाई हो, दुई जनिया बड़ा दुखदाई हो, कोई न करियो दुई जनिया। और सुनो, एक कहाई आंगन मां लेटो, एक
कहे नाही कोठरिया, एक कहे नाही कोठरिया, कोई न करियो दुई जनिया। दुई जनिया बड़ा दुखदाई हो, दुई जनिया बड़ा दुखदाई हो, कोई न करियो दुई जनिया। दुई जनिया बड़ा दुखदाई हो, कोई न करियो दुई जनिया। प्रेम से बोले सत गुरुदेव भगवान की। आज महाराज उत्तानपाद मैया को यही बातें समझ आते हैं, लेकिन मैया सुनीति ने एक नहीं मानी। महाराज उत्तानपाद को आज दूसरा विवाह करने के लिए मजबूर कर देती है कि रानी की इस बात पर हुए न पति मजबूर, और सूरज सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर। क्या हुआ? महाराज उत्तानपाद जब मैया सुनीति नहीं मानी तो एक सूरज नामक सुंदरी से अपना विवाह रचाते हैं। जिस समय महाराज उत्तानपाद विवाह करके पुनः अपने घर को आती है, पीनस द्वारे पर खड़ी हुई है। आज मैया सूरज उस पीनस में बैठी है। इधर मैया सुनीति 16 श्रृंगार किए हुए, आरती का थाल सजाए हुए अपने दरवाजे पर खड़ी है। विचार कर रही है कि हमारी बहन आई है, स्वागत सम्मान के साथ में अपनी बहन को महलों के अंदर ले जाओगी, बड़े प्रेम भाव के साथ में हम दोनों बशर करूंगी। लेकिन जिस समय सूरज ने उस डोली से मैया सुनीति को देखा है तो आज उसके मन में कुछ विचार आया। महाराज उत्तानपाद को पास में बुलाती है। ए महाराज, ये जो आपके दरवाजे पर सुंदर सी स्त्री खड़ी हुई है, 16 श्रृंगार किए हुए हैं, आरती का थाल सजाए हुए हैं, ये कौन है? महाराज उत्तानपाद कहने लगे, ये तो हमारी प्रथम प्रिया सुनीति है। आज भक्तों, जिस समय प्रथम प्रिया सुनीति का नाम सुना है तो सूरज महाराज उत्तानपाद से कहने लगी, ए महाराज, ये तूने मेरे साथ में क्या किया? क्या मैं ही तुझे मिली थी ये घोर पाप करने के लिए? आज भक्तों बड़े ही क्रोधित में आ गई सूरज महाराज उत्तानपाद से कहने लगे, सुनो महाराज, आज जिस समय क्रोधित में आई महाराज उत्तानपाद से कहने लगी है क्या कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, और वह भोग करने के काफी थी हमें भाड़ झोंकने लाए हो। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको पीहर को लौटा दो।
आज भक्तों जिस समय सूरज महाराज उत्तानपाद इतनी सी बात कहती है, आज भक्तों मैया सूरज ने जब महाराज से इतनी सी बात कही, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, या भोग करने के काफी थी हमें भाड़ झोंकने लाए हो। अरे महाराज अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको पीहर को लौटा दो। जब इतनी सी बात कही मैया सुनीति विचार करने लगी, लगता है हमारा ये सारा रहस्य ऐसे ही चला जाएगा। दौड़ी दौड़ी मैया सुनीति आज सूरज के पास में आती है, चरणों पर गिर पड़ी, ए बहना हमें छोड़कर मत जाओ, इस महल को छोड़कर मत जाओ, मैं तो तुम्हारी दासी बनकर रह लूंगी, जो आप कहोगी सो काम करूंगी, लेकिन बहना यहाँ से वापस ना जाओ। आज बड़े ही दुख मन से मैया सुनीति अपनी बहन से कहने लगी, बहन सब कुछ तो तुम्हारा है। आज बड़े प्रेम भाव के साथ में दोनों हाथों को जोड़ करके मैया सुनीति रानी सूरज से कहने लगी है क्या कि आवो अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। आज भक्तों मैया सुनीति कहने लगी, बहन आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है, मैं रानी नहीं टलहुनी हूँ, या सब धन धाम तुम्हारा है। बहना चलो अपने घर को प्रवेश करो, सब कुछ तो तुम्हारा है, मैं तो यहाँ की दासी हूँ, जो आप कहोगी सो करूंगी, ऊपरी टहल मैं कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी 2 रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। मैया सुनीति कहने लगी, बहना जो आप कहोगी सो करूंगी। जब मैया सुनीति ने इतनी सी बात कही तो आज सूरज महाराज उत्तानपाद से कहने लगी, ए महाराज सुनते हो ये कुलवंती क्या कह रही, जो मैं इसको बच्चा दूंगी तो गला घोट खा जाएगी, या तुमको जहर पिलाएगी, या मुझको मार हटाएगी। आज भक्तों इतने कठोर वचन मैया सुनीति सहन कर गई, रोने लगी, बहना तुम सब कुछ कह लो लेकिन इन महलों से वापस ना जाओ। वारे मैया आज सब कुछ सहन करने के लिए तैयार है।
मैया सुनीति दोनों हाथों को जोड़ करके कहने लगी, बहन जो आप कहोगी सो करूंगी। अगर आप कह दो कि इन महलों को छोड़ करके मैं चली जाऊं तो वो भी हमें मंजूर है, लेकिन बहना आप इन महलों को छोड़ करके ना जाइए। तो आज जब इतनी सी बात कही तो महारानी सूरज कहने लगी, ठीक है, अगर तुम इन महलों से दूर जा सकती हो तो सुनो, कहीं ऐसी वैसी नहीं जाना है। आज समझा कर मैया सुनीति से कहने लगी है क्या कि जो जाना हो तो राह पकड़े और रहना हो तो जा खेतों पर, और दिन रात वही झोपड़ी डाल चिड़िया और काग भगाया कर। जो जाना हो तो राह पकड़, रहना हो तो जा खेतों पर, दिन रात वही झोपड़ी डाल चिड़िया और काग भगाया कर। आज सूरज मैया सुनीति से कहने लगी है क्या, जो जाना हो तो राह पकड़, रहना हो तो जा खेतों पर, दिन रात वही झोपड़ी डाल चिड़िया और काग भगाया कर। हाय हाय, मैया ने जब इतनी सी बात सुनी तो अपने प्राणनाथ के चरणों को स्पर्श किया है, बड़ी प्रसन्न है। वारे मैया, बहना आप यही चाहती थी तो पहले से बता देती, मेरे नाथ का आपने कितना दिल दुखाया है। आज चरणों को स्पर्श किया। मैया सुनीति आज उन महलों से प्रस्थान करती है, खेतों को तरफ चल देती है। जाते जाते मैया सुनीति एक घनघोर जंगल में पहुंच गई। वहां पर जाकर घास फूस की एक छोटी